अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम की तब्दीली में सबसे ज़्यादा जो डेंजरस पार्ट है वो जनाब डेंगी की अफजाइश है और डेंगी बुखार है। आप जानते हैं गुज़श्ता कई सालों से पंजाब हुकूमत डेंगी पर काम कर रही है और तमाम इदारों को कंप्लीट हिदायत हर साल जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं और उन्हें ये कहा जाता है कि आपने डेंगी पर इसके मुकाव पर प्रॉपर काम करना है, जिसमें वासा की टीमें काम कर रही होती हैं, जिसमें PHA को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ इदारों को इन्वॉल्व किया जाता है और कोशिश की जाती है कि कहीं भी डेंगी की अफजाइश की कोई पॉसिबिलिटी ना रहे। अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट होते हैं और स्कूल्स में, कॉलेजेस में और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बिल्डिंग्स में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में जगह जगह कैंपेन्स होती हैं और लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं को कमी रह जाती है। मुझे लगता है कि शायद लोग ज़रा बहुत ज़्यादा सियाने हैं, कहा जाए तो गलत ना होगा, या वो बहुत इजी ले लेते हैं इस सारे मैटर को। लेकिन जब घर में या इर्द गिर्द में कहीं ना कोई डेंगू से बुखार में मुब्तला होता है और वो सीरियस कंडीशन की जानिब जाता है तो फिर लोगों को पता चलता है कि यार नहीं भाई, ये तो ख़तरनाक काम हो गया। अब हमें दरवाजे खिड़कियों में जालियाँ भी लगानी है, अब हमने पानी भी जमा नहीं होने देना, अब हमने कूड़ा करकट भी जमा नहीं होने देना, हमने अपने कूलर्स को, हमने अपने टायर वाले कॉर्नर को, कार पॉर्च को, अपने घरों के कोनों को, अपने किचन साइड को, हर जगह को हमने पानी से पाक, मतलब वहाँ पर पानी खड़ा होने नहीं देना। तो क्यों ना उससे पहले ही हम इस पर प्रॉपर काबू पा लें। सो आज के प्रोग्राम में ख़वातीन हज़रात आज फिर हम इसके अवेयरनेस पर बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे फैसलाबाद के DC हैं जनाब नदीम नासिर साहब, कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर साहब, उनकी हिदायत हैं, कमिश्नर साहबा की हिदायत हैं, इदारों को एक बार फिर से इकट्ठा किया गया है और उन्हें अहकाम जारी किए गए हैं डेंगी मुहिम के हवाले से। हम मिलेंगे रेलिवेंट इदारों से, उनके अफसरान से कि क्या अहकामात हैं इस बार ख़ास क्या हो रहा है, इस बार क्या प्लान है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स को किस तरह से और सोशलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उस पर बात करेंगे। और फिर साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप डेंगी के बुखार में मुब्तला होते हैं तो आपने उसका क्योर कैसे लेना है, मतलब आपने अपने आप को ठीक कैसे करना है, अलामत कौन कौन सी होती हैं, एक बार फिर से इस पर बात करेंगे। सो आइए आज के प्रोग्राम में डेंगी मुहिम पर बात करते हैं, रेलिवेंट इदारों से मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डेंगी मुकाव मुहिम में हमने अपना किरदार किस तरह से निभाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन और हज़रात, डेंगी पर कंट्रोल के लिए इदारे बहुत मुतहर्रक हैं और पंजाब भर में अब से नहीं, मतलब जब से डेंगी को हम फेस कर रहे हैं तब से ही पंजाब भर में इस पर काफ़ी सख्ती रही है और इदारे बड़े मुतहर्रक होकर काम भी कर रहे हैं। और जो डेंगी मुकाव मुहिम है इसको बतदरीज इसमें इजाफा होता चला जा रहा है और मैक्सिमम कोशिश की जा रही है लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाने की। शाहिदा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर वासा हैं और बेसिकली CLC को एज एन इंचार्ज लीड कर रही हैं, सिटीजन लाइजोन सेल, और इसमें मुख्तलिफ किस्म की कैंपेन्स होती हैं जिसको आप लीड करती हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि डेंगी मुहिम स्पेशली हमारे अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो जनाब असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से भी और जनाब नदीम नासिर साहब की जानिब से भी, जो कि डिप्टी कमिश्नर फोर्स फैसलाबाद हैं, उनकी जानिब से काफ़ी तलकीन भी है और हिदायत भी हैं और इस बारे में कहा भी गया है कि जल्द अज जल्द जितना भी हो सकता है इस मुहिम पर काम जो है वो रूटीन में होता रहे। सो मैडम से हम कुछ डिटेल्स पर जाएंगे, बात करेंगे कि रूटीन क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में कौन कौन सी चीज़ें ऐड ऑन है और टास्क में कौन कौन सी नई चीज़ें इस बार शामिल की गई हैं। मैडम कैसे, हम ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैडम, पंजाब भर में जब से हम डेंगी को फेस कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुहिम होती हैं, लेकिन हम डेंगी पर काबू नहीं पा रहे, यानी उस तरह से नहीं काबू पा सके जिस तरह से शायद जिसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना कहते हैं। क्या रीज़न लगती है आपको? अच्छा, इसमें हम लोगों की अपनी जो है वो, मतलब हम लोग केयर नहीं कर रहे, मतलब घरेलू सतह पे अगर देखें या स्कूल कॉलेज अदारों की सतह पे देखें, मतलब अगर हम लोग केयर करें तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकती है। जिस तरह से कहा जाता है कि ये जो काठ का बाड़ हम लोग जमा करते हैं घरों में या बिल्डिंग्स में, अदारों में भी ऐसे होता है, या पानी का जो है वो निकास का जो इंतज़ाम है निकासी का सही तरह से नहीं होता, तो डेफिनेट ये चीज़ तो फिर कभी ख़त्म नहीं हो। अगर हम इन चीज़ों की केयर कर लें तो डेफिनेट जो है ये इसको डेंगू को जो है हम हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा मैम, क्या लोग समझ नहीं पा रहे या लोग करना नहीं चाह रहे? कि देखें, अगर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, TV पैड्स भी चल रहे हैं,
हैं, फ्लैक्सें भी लग रही हैं और लोगों की अमवात भी हम होते हुए देख चुके हैं। मतलब इतना ये सीरियस एक मैटर है, तो लोग क्यों नहीं इस पर सीरियस हो पा रहे? आपको वजह क्या लगती है? इसमें सिर्फ नेग्लिजेंस है और कुछ भी नहीं है। मतलब कि या तो वो इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, कि समझ नहीं रहे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है और ये जानलेवा है। अगर डेंगू बुखार हो जाता है तो थोड़ी अहमियत जो है वो उसको नहीं दे रहे। हालांकि वासा की तरफ से अगर हम देखें तो हम लोग डेली बेसिस पे जो है वो स्कूल में, कॉलेजेस में, मदरसों में जाके, और ना सिर्फ इधर जाके बल्कि कम्युनिटी में भी हम लोग मतलब कि जो है वो मीटिंग्स लोगों के साथ जो है वो पब्लिक के साथ भी मीटिंग्स कर रहे हैं और उन्हें ये कैंपेन दे रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अच्छा मिस, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में मुझे थोड़ा रूटीन बताइए कि रूटीन क्या है और टारगेट क्या क्या है? इसमें आजकल तो मेजर जो है हमारा जो वासा का जो है वो हमारी टीम जो सिटीजन लाइजेंस सेल की जो टीम है, हमारा स्पेशल फोकस ही मतलब इस चीज़ पे है, डेंगू के ऊपर है। क्योंकि जब भी ये मौसम चेंज होता है तो ये डेंगू की जो है वो परवरिश बहुत स्पीड से होती है, तो ये मतलब बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इस वजह से हम लोग स्कूल, कॉलेजेस डेली बेसिस पे हम लोग जो है और वहाँ पे जाते हैं और हमारे साथ जो होता है वो स्टैंडीज़, फ्लेक्सीज वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो हम लोग जो वो इस्तेमाल करते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि लेक्चर उनको वहाँ डिलीवर करना होता है, बच्चों से क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है, और बच्चों में हम लोग प्रिंटेड मटेरियल भी डेंगू की एहतियात के हवाले से वो भी हम लोग बच्चों को जो है वो देते हैं, उनको बांटते हैं ताकि वो पढ़ें। हाँ जी। अच्छा मिस, वॉलंटियरली देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें अमला तो काम कर ही रहा है, तो क्या वॉलंटियरली ऐसे कोई लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको आप अगर अपने साथ कैटर करना चाहें तो जो आपके अवेयरनेस में आपका साथ दे सकें? इसमें स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल हैं, शामिल होते हैं हमारे साथ, और इसमें टीचर्स का बड़ा अच्छा पॉजिटिव है इनका रिस्पॉन्स। जब हम स्कूलों में जाते हैं तो वो ऑलरेडी वो कहते हैं जी हम लोग, हमारी कमेटी बनी हुई है, हम पोर्टल पे तस्वीरें डेली बेसिस पे डालते हैं। अच्छा, और इसके अलावा वो कहते हैं जी हमारे स्पेशल टीचर जो हैं हमने उनको ये असाइनमेंट्स दी हुई हैं, उन्होंने डेली बेसिस पे बिल्डिंग को चेक करना है और सारा कुछ करना है, तो उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारे साथ होता है। और इसी तरह से वो कुछ बच्चे भी उन्होंने अपने साथ शामिल किए हुए हैं जो कि हमारे लिए भी बड़े हेल्पफुल होते हैं, टीचर्स भी और बच्चे। सिर्फ वाई जस्ट स्कूल एंड कॉलेजेस? मतलब देखें बिल्डिंग्स हैं और कॉरपोरेट सेक्टर है, ऑफिसेज हैं, वहाँ भी ऑफ कोर्स हालातों गार्बेज के या जो कूड़ा करकट होता है या पानी खड़े होने के मामलात होंगे, तो ये भी टारगेट है आपके अवेयरनेस प्रोग्राम्स में? इसमें बिल्कुल, इसमें वासा का भी एक पोर्टल बना हुआ है जिस पे हम लोगों ने डेली बेसिस पे जो तस्वीरें जो हैं वो हम लोगों ने भेजनी होती है, सेंड करनी होती है। उसमें जो सिटीजन लाइजेंस सेल की जो टीम है वो मतलब कि डिफरेंट जो बिल्डिंग्स हैं या डिफरेंट जो पब्लिक प्लेसेस हैं तो वहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे ना सिर्फ मुआयना करते हैं बिल्डिंग का, और इसके अलावा जो है वो अपनी मौजूदगी में उस चीज़ को मतलब तलब भी करवाते हैं। अगर काट का बाढ़ जमा किया हुआ है या पानी का निकास का सही सिस्टम नहीं है या कहीं पे लीकेज हो रही है, अभी जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो ज़ाहिर है ये एसी और कूलर वगैरह भी चलने हैं तो पानी वगैरह गिरना है, तो ये चीज़ भी चेक किया जाता है कि वहाँ पर कोई प्रॉपर मतलब कि इंतज़ाम हो पानी का, और वो डेली बेसिस पे उसको तलब भी किया जाए, उसको गिराया जाए। अच्छा, फिर इस तरह से जैसे डिस्पेंसर्स हैं वहाँ पे, वहाँ के वाटर ट्रे उसमें जो होती है जिसमें पानी गिरता है वो भी डेली बेसिस पे मतलब कि स्पेशली जो है हम जाके उन लोगों को कहते हैं कि आपने जो आपके नाइब कासद हैं या जो भी आपका अमला है वो डेली बेसिस पे उसको साफ़ करें, वो पानी को गिराएं। जी। अच्छा मैं वर्बली देखें बात का ज़रा इम्पैक्ट और होता है, और जैसा आप जानती हैं कि आजकल डिजिटल और सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ दिखाकर लोगों को समझाना इज़ मोर इजी रादर देन कि आप उनसे वर्बली बात करें और उनके दिमाग में एक कोई चीज़ रह जाए। तो क्या ऐसा कुछ आपके एंड से है प्लेटफॉर्म जिस पर वीडियोज़ की सूरत में छोटी छोटी चीज़ें लोगों तक पहुँचाई जाएँ ताकि लोग इसको ईजिली समझ सकें, इसकी अहमियत को समझ सकें? बिल्कुल, इसमें जो है एक तो मतलब कि ना जैसे पिक्टोरियल एक स्टोरी टाइप होती है, वो हम लोगों ने वो भी हमारे पास इस तरह का प्रिंटेड मटेरियल होता है जो हम बच्चों को देते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा हम जो है वो प्रोजेक्टर के ज़रिए भी जो है क्लिप्स वगैरह भी इस तरह के दिखाते हैं जहाँ पे यानी कि इस तरह का मतलब कि इंतज़ाम जिन लोगों ने नहीं किया हुआ या जो हमें करना चाहिए इसकी एहतियात के लिए, वो भी चीज़ इस प्रोजेक्टर को भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ तो मैं अब वासा का देखें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मुझे लगता है कि जहाँ पर पानी की मौजूदगी है वहाँ पर डेंगू की मौजूदगी काफ़ी हद तक मुमकिन है। तो मैंने अक्सर देखा है कि गटरों की सफाई का भी मामलात अक्सर हम देखते हैं, पानी सड़कों पे भी खड़े रहते हैं, वासा के कुछ चीज़ें मामलात ज़ाहिर है देर सवेर भी होती है चीज़ों में, तो उसमें वासा के एंड से कौन कौन सी चीज़ों को है जिनको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं पानी का जो निकास है वो बेहतर रहे और कहीं पानी खड़ा ना हो?
इसमें देखें फिर मेन बात वही है, यानी कि जो पब्लिक है, कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उन्हीं को अवेयरनेस देनी है कि ये इस तरह से आप ना करें। अगर गटर की जो है वो ब्लॉकेज होती है, वो भी मतलब या तो गटर का ढक्कन ये लोग मतलब कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं, ढक्कन थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तो गलियों में सफाई का कूड़ा जो है वो लोग गटरों में डाल देते हैं ऐसे। हाँ, तो वो गली का जब सफाई की कूड़ा उसमें फेंक दिया, फिर जिन लोगों ने ये जो कूड़ा उठाते हैं उन लोगों को नहीं लगाया हुआ होता डेली बेसिस पे, तो वो लोग भी अक्सर कोशिश करते हैं कि गटर यानी कि एक बहुत अच्छी जगह है जिसमें कूड़ा वगैरह फेंक दिया जाए। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी लोगों को समझाई जाती हैं कि ये लोग आप लोग ना करें, ये आप ही लोगों के लिए मसला है। अच्छा, हम लोगों ने खुद बड़ी दफ़ा देखा, बाज़ार में जाए ना तो वो वहाँ पे ग्रिल सी लगी हुई होती है ना, तो उन्होंने दुकान को उन्होंने झाड़ू लगाना है, वो सारा कचरा जो है उन्होंने मट्टी सारा फौरी तौर पर उधर डाल देना, मतलब उन्होंने उसको अलग से कहीं डंप नहीं करना, उसी में डाल देना। तो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, मतलब कि समझते हुए भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये हम लोगों ने प्रैक्टिस ही बना लिया कि बस ऐसे ही करना है, मतलब इसको कोई एक साइड पे करके उसको नहीं फेंकना, हमने गटरों में या नालियों में या उधर ही हम लोगों ने करना है। मेन तो इसकी ये वजह है। हम लोग तो डेफिनेट हम लोग ये इस तरह की जो है वो कंपेन्स करते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये आप गलत कर रहे हो, आप ही लोगों ने फिर बीमार होना, आप ही लोगों के घरों के सामने पानी खड़ा होगा, आप ही दुकान के सामने पानी खड़ा होगा, ब्लॉकेज आएगी, बारिश होगी, ब्लॉक होगा, तो आप ही लोगों के लिए मसला बनना है। और मैडम हमने अक्सर ये देखा भी है कि बाद में फिर जो कसूरवार है वो वासा को ठहराया जा रहा होता है कि जी वासा की वजह से जनाब पानी नहीं आ रहा, पानी रुक गया है, पानी गंदा हो गया है, गटर बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि देखा जाए तो ये जो सीवरेज सिस्टम है ये हमारा मतलब कि सीवर सिस्टम जो बना हुआ वो इस पानी के लिए, सीवर के रेन वाटर के लिए नहीं बना हुआ। रेन वाटर के लिए एक अलग सिस्टम जो है वो डेवलप करना पड़ता है जहाँ ताकि रेन वाटर उधर जाए, लेकिन वो जब मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो अब डेफिनेट अब उस बारिश को सेटल होने में, पानी को सेटल होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो वो अगर आप कहें कि भी बारिश अब बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप कहें जी विदन मतलब कि 20 मिनट या आधे घंटे में ये सारा पानी सेटल हो जाए, तो ऐसे तो नहीं सेटल होगा। अब पाइप के जो साइज़ है उसने उतना ही पानी लेना है, ठीक है ना। अब एक गिलास है उसमें जो पानी है वो एक गिलास जितना ही आना है ना, आप कहें जी एकदम से इसमें पूरी बाल्टी आ जाए गिलास में, तो वो कैसे आ जाएगा, मुझे वो मुमकिन नहीं है, डेफिनेट मुमकिन नहीं है। और रेन वाटर, ये सीवरेज सिस्टम ये रेन वाटर के लिए बना भी हो, ये अलग से सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, तो थोड़ा अभी टाइम लगेगा, ये सिस्टम भी डेवलप होगा तो इंशाल्लाह इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं। अच्छा मिस, अब देखें जब अवेयरनेस की बात होती है तो हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम लोगों तक चीज़ें पहुंचाएं, लोगों के लिए आसानी भी पैदा करें। मुझे ज़रा लोगों को बताइए कि जो डेंगू की फाइंडिंग है ज़रा वो किस तरह से पॉसिबल की जा सकती है, क्योंकि अक्सर जैसे कि हमें 2-3 चीज़ों का तो पता है कि जनाब कूलर के पानी में या जैसे आप ड्रेन स्पॉट्स हैं वहाँ पर या जो पानी खड़ा होता है वो, इसके अलावा भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर डेंगू परवान पकड़ता है? इसमें देखें जी मतलब कि अब जो रिसर्च के मुताबिक तो ये कहते हैं जहाँ पे 1 चम्मच पानी भी खड़ा है ना, 1 चम्मच पानी, मतलब अब 1 चम्मच पानी कितना ज़्यादा है, मतलब चंद कतरे ही होंगे ना, तो वहाँ भी मतलब इसका जो लार्वा है जो वो प्रवेश पा सकता है। अच्छा, तो अब आप इस अंदाज़ा, अच्छा फिर था कि जी साफ़ पानी का है, फिर दोबारा इसमें यानी कि और जो मज़ीद इन्होंने तहकीक की, रिसर्चेज़ हुई हैं, तो उसमें उन्होंने कहा जी गटर का जो पानी है ना उसके ऊपर भी, ऊपर वाला जो है पानी का, उसमें भी ये बिल्कुल प्रवेश पा सकता है, यानी कि गटर के ढक्कन जो है वो पूरे फिट होने चाहिए, ठीक है ना, तो ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल, और मतलब ड्राई होने चाहिए। अच्छा, फिर हम लोग जैसे घरों की हमें आदत है सफाइयाँ सुथराइयाँ, जी फर्श धो रहे हैं, गेट धो रहे हैं, पानी खड़ा है और साइडों में कहीं ना कहीं वो पानी मतलब खड़ा रहता है, कोनों में रह जाता है, बिल्कुल कोनों में रह जाता है, मतलब सारा कुछ करने के बावजूद। अच्छा, तो इसमें सॉरी टू इंटरप्ट यू, अच्छा इसमें मैं ऐड ऑन करूं कि जो गमले वगैरह लोग घरों में पानी देते हैं उसमें भी पानी सुबह से पड़ा और गमले में रात तक पानी पड़ा रहता है। बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत मतलब कि हमें केयरफुल होकर उतना ही पानी देना चाहिए जितना कि ज़रूरत होती है, ठीक है ना, प्लांट्स को। ये नहीं कि उनको भर भर के पानी दे, मतलब कि उतना ही पानी दे जितनी प्लांट, जितना उस वक्त मिट्टी जो है वो फौरी तौर पे जज़ब कर ले, तो बस ठीक है। खड़ा नहीं होना चाहिए पानी, ठीक हो गया, पानी कहीं भी खड़ा नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ हम अपने घरों में, स्पेशली ये जो मौसम है, जब मौसम सर्दी गर्मी आ रही होती है, जा रही होती है, तो इस वाले ये मुतदिल मौसम जो होता है ना, इस मौसम में हमें अपने घरों में स्प्रे भी करने चाहिए, और वो ये स्पेशली बेड के नीचे, कर्टन्स के पीछे, और जितना गार्बेज वगैरह जो भी हमने काट कबाड़ जमा किया होता है वो सारा ख़त्म करना चाहिए। और अगर कहीं हमें हो कि भी जो जैसे टैंकी अक्सर लोगों की ओवरफ्लो होती है, और कितनी देर ओवरफ्लो होती है, फिर जाके शोर मचता है जी टैंकी बटन जो है उसको ऑफ करें, वो बड़े मतलब कि चीप से आते हैं वॉल्व्स वगैरह, वो वॉल्व लगा ले तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो मोटर ऑफ हो जाती है, ठीक है ना, जैसी टैंकी भरती है।
तो ये अगर छोटी छोटी प्रिकॉशंस हम लोग यूज़ करें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना ज़्यादा जो है वो मसला हो। बाकी और जगहों पे हम लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अगर ये थोड़ी सी एहतियात अगर कर लें, बाद में अगर बच्चा या कोई घर का फ़र्द बीमार होता है तो डेफिनेट हम लोग फिर ढेरों पैसे हॉस्पिटल्स भागते हैं, इधर उधर भागते हैं जी, फिर ढेरों पैसे लगते हैं। तो चंद 100 अगर पहले खर्च कर लें, आप उसको मतलब प्रॉपर मैनेज कर लें, एक दफ़ा घरों को भी, ये बच्चों को भी समझाएं, अपने बच्चों को, बड़ों को, फीमेल्स को, कि भी पानी नहीं खड़ा होना, सफाई जो है ठीक है, झाड़ू को बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, झाड़ू वगैरह लगाएं और जहाँ ज़रूरत है वहाँ से आप थोड़ा बहुत धोएं, वाइपर के साथ फ़ौरन ड्राई करें उसको, खड़ा नहीं पानी मतलब कहीं भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, थैंक यू। खबरें ज़रा आइए आगे बढ़ते हैं और डेंगू मुकाम मुहिम पर मजीद चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ गुजरात डेंगू मुकाओ मुहिम जारी है और ये हर साल ही होती है, और स्पेशली उस सीज़न में जब सीज़न कन्वर्ट हो रहा होता है, यू कैन से कि जब सर्दियों से गर्मियों में कन्वर्ट होते हैं या गर्मियों से सर्दियों में कन्वर्ट होते हैं, तो इन बिटवीन दैट सीज़न डेंगू सबसे ज़्यादा परवान चढ़ता है और डेंगू के ख़तरात सबसे ज़्यादा लाहक होते हैं शहरियों को। और जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में भी आपने देखा है, लास्ट ब्रेक में भी आपने देखा है कि पानी के बारे में बात की गई है कि पानी का सबसे मेजर रोल है, और एक चम्मच के बराबर भी अगर कहीं पानी जमा है तो वो डेंगू के लार्वे की पैदाइश का सबब बन सकता है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अब हम इसमें कितनी बेहतरी ला सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे, और जाहिर बात है इस टॉपिक के हवाले से शख्सियत से मुलाकात का सिलसिला जारी है। वसीम अब्बास हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम PHA, आप लीड करते हैं और एज रिप्रेजेंटेटिव हम अक्सर इनसे मुलाकात करते हैं। PHA का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे वाटर कंटेमिनेशन है और पानी का इस्तेमाल होता है जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनमें, और फिर उसके साथ साथ बागात में। तो ये कितना पार्ट अदा कर रहे हैं इसके अंदर, इस मुहिम में, इस वाले से बात करते हैं। वसीम भाई कैसे, ठीक ठाक है? जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल। अच्छा बॉस, आज तो आपसे हमारी फील्ड पे मुलाकात हो गई, नहीं ना, ये कितनी मज़े की चीज़ है। अच्छा मुझे बताएं, अब जनाब नदीम नासिर साहब की जानिब से एक बार फिर से हिदायत हैं कि फैसलाबाद में से डेंगू को ख़त्म किया जाए, और इस बार सख्ती भी है, इस बार इक़दामात में कुछ नई चीज़ें भी हैं। थोड़ा इस पर रोशनी डालिए, कितना अहम है ये हमारे लिए, और इस बार जो इक़दामात जारी किए गए हैं उसमें कौन कौन से टास्क हैं जो दिए गए? थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से प्रॉपर एक जो है लाहे अमल वो तरतीब दे दिया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उनकी इंस्ट्रक्शंस भी शामिल हैं, ज़िला इंतज़ामिया जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसकी इंस्ट्रक्शंस भी शामिल हैं। अच्छा मैं आपको पहले ये बताऊं कि लास्ट टाइम जो हमने इक़दामात किए थे उसी पैटर्न को जो है वो लाइकली है कि हम इस साल भी फॉलो करेंगे। उसमें प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक विजिलेंस कमेटी, जो मॉनिटरिंग कमेटी है, वो तरतीब दी गई थी, जिसके पास जो है वो एक प्रॉपर डैशबोर्ड था। ठीक है। अच्छा शहर में किसी भी जगह पे अगर पानी खड़ा हुआ नज़र आता था तो फौरी तौर पे वहाँ पे रिपोर्ट होता था। उनके जो है उस फील्ड के जो एक्सपर्ट है वो वहाँ पे जाते थे, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। वो तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो उनको एरिया डिफाइन किया गया था, वहाँ पे जाके उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो किसी किस्म का पानी जो है वो स्टैगनेंट वाटर वहाँ पे ना हो। अच्छा फिर ये होता था कि अगर किसी जगह पे कोई पानी नज़र आ जाता है स्टैगनेंट वाटर, वहाँ से फिर सैंपल लिया जाता था, सैंपल को फिर लैब में चेक करवाया जाता था, और अगर वहाँ पे डेंगू लार्वा आइडेंटिफाई हो जाता था तो जो रिस्पॉन्सिबल शख्स है उसके खिलाफ बाकायदा तौर पे FIR जो है वो दर्ज करवाई जाती थी। तो इसलिए बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं, और तमाम गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो ऑन फुट हैं इस हवाले से काम करने के लिए, फील्ड में मौजूद हैं, और जैसे जैसे सीज़न जो है वो इसका करीब आएगा आपको नज़र आएगा कि तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं अपने देखने वालों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आए ज़रा मेरे साथ। अच्छा सर, मैं ये देख रहा हूँ अभी हम ग्रीन बेल्ट के अंदर मौजूद हैं, और ये ग्रीन बेल्ट जो डी ग्राउंड से सताना रोड को कनेक्ट करता है। मैं इस ग्रीन बेल्ट के अंदर देख रहा हूँ कि पानी का एक निकास बनाया गया है। इसमें जिस तरह से पानी गंदा हमें नज़र आ रहा है और जिस तरह से इसके ऊपर कचरा इकट्ठा हुआ है, सबसे बड़ी रीज़न तो ये है जो कि डेंगू की अफजाइश की वजह बन सकता है। अब मुझे बताएंगे कि ये क्या PHA के अंडर आता है, इसकी साफ़ सुथराई का मामला क्यों नहीं अभी तक हमें समझ में आया? जी जी थैंक यू सो मच। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो जो साफ़ पानी है ना जी, उस पर डेंगू लार्वा की जो अफजाइश है उसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं। जहाँ तक बात है इसकी, तो ये जो ग्रीन बेल्ट है इसकी मेंटेनेंस जो है वो PHA की जिम्मेदारी है। अच्छा दूसरा, हमें कुछ ग्रीन बेल्ट्स में और पार्क्स में सेवरेज वाटर के हवाले से कुछ मसाइल का सामना है। अच्छा वो हमने तमाम डाटा जो है वो रिकनसाइल करके बाकायदा तौर पे जो वासा की अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ ऑन बोर्ड हैं, और इंशाल्लाह जो नियर फ्यूचर है उसमें हम इस पे काम कर रहे हैं। और ये तमाम जो है इसमें कुछ ऐसी जगह हैं जो बाकायदा तौर पे इसको आइडेंटिफाई करके उसको मुरम्मत करके ठीक कर दिया गया है।
जो चंद एक जगह रह गई हैं इस पर भी काम हो रहा है और इंशाल्लाह जल्द वासा अथॉरिटीज़ की कोलैबोरेशन के साथ जो है इस मामले को भी हल कर लिया जाएगा। चलिए, ये अंडर प्रोसेस है, अंडर डिस्कशन है, मामला जो है वो टेबल पे जा चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जितनी बात समझता हूँ वसीम भाई, वो ये कि देखिए, ग्रीन बेल्ट्स हैं, पार्क्स हैं, यहाँ पर पानी का छिड़काव और पानी पौधों को देना ये एक रूटीन का मामला है, ठीक है। और हम अक्सर पीएचई की गाड़ियाँ देख रहे होते हैं जब पानी का छिड़काव कर रही होती है, जितने पौधों और घास को जितना पानी रिक्वायर होता है। अब देखें, बात तो ये कही जा रही है कि जनाब पानी तो कहीं भी जमा नहीं होना चाहिए, तो क्या आप इस पर कुछ ऐसा एक्शन प्लान कर रहे हैं कि पानी खड़ा ना हो? अगर पानी वाफर मिकदार में ग्रीन बेल्ट्स के पार्क्स को लगाया जाता है तो पानी तो खड़ा भी हो रहा है, जमा भी हो रहा है, वहाँ पर मच्छर भी इकट्ठा हो रहा है, इसको आप कैसे फिर मेंटेन करेंगे एज पर नीडेड? जी, इसमें मैं आपको बताऊं कि अब हम एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि जिस एरिया या जिस प्लांट्स को जितनी ज़रूरत है वाटर की, उस हिसाब से जो है उसको सैराब किया जाएगा। उसमें एक फ्रिक्शन ऑफ वाटर का कंसेप्ट है और एक जो है वो स्प्रिंकलिंग वाटर का कंसेप्ट है, लेकिन उस पर थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। जहाँ तक बात है गर्मी के मौसम में जब शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही होती है तो चाहे आप फ्लड वाटरिंग भी करें तो वो बहुत जल्दी जो है वो खुश्क हो जाता है क्योंकि ज़मीन जो है वो उसको अब्जॉर्व कर लेती है। तो उसको मद्देनज़र रखा जा रहा है कि हम दिन के औकात में पानी लगाते हैं ताकि सूरज की रोशनी से वेपोरेट भी हो जाए और जो प्लांट को और ज़मीन को ज़रूरत है उस हिसाब से वहाँ पे जज्ब हो जाए। तो इसको मज़ीद जो डेंगी सीज़न में हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हम वाटरिंग इस तरीके से करें कि वहाँ पे पानी स्टैगनेंट ना हो और सिर्फ नीड बेसिस पे जो है वो हम सैराब करें ग्रीन बेल्ट्स को। भाई, लोग हमें देख रहे हैं और हम जब भी बैठते हैं एक अवेयरनेस पैगाम लोगों तक ज़रूर पहुंचाते हैं। देखिए, लोगों के क्यारियां हैं, लोगों ने लॉन बनाए होते हैं, वहाँ पे पौधे भी हैं, गमलों के अंदर भी पानी लोग इतना छिड़काव कर देते हैं कि वो मुंह तक भरा रहता है सारा दिन। इसको किस तरह से हम कवर अप कर सकते हैं? लोगों को ये काइंडली एक पैगाम ज़रूर दें, अवेयरनेस, कि किस तरह से पौधों को पानी देना है, कितना पानी देना है और पानी ना खड़ा रहने के कौन कौन से इम्कान है जिस पर काम करना बड़ा ज़रूरी है, प्लीज़। जी, इस हवाले से हम यही कहेंगे, एक तो हमारे इदारे के दरवाजे खुले हैं, कोई भी शख्स किसी भी किस्म की प्लांट से रिलेटेड या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहता है तो वो हमारे पास ऑफिस भी तशरीफ़ ला सकता है। फील्ड में भी हमारा स्टाफ मौजूद है, फील्ड में हमारे दफातर भी मौजूद हैं। और बाकी जहाँ तक बात आपने की इसकी मेंटेनेंस की और वाटरिंग की, देखिए जी, गर्मी के सीज़न में तो आप जितना भी पानी लगा लें, क्योंकि जो लॉन है अगर वो फ्लैट है बिल्कुल, तो वहाँ से पानी जो है उसको कोई ख़तरा नहीं वहाँ पे खड़े होने का, क्योंकि वो ज़मीन जो है वो जहाँ पे घास लगता है वो कच्ची मिट्टी की होती है, तो वहाँ पे वो जज्ब हो जाता है, वहाँ कोई खदशा नहीं है। जी, वहाँ पे कोई खदशा नहीं है। जहाँ पे अगर कोई पूल है या स्विमिंग पूल है या इस तरह का जहाँ पे आप समझ लें कि वाटर जो है वो खड़ा रहता है या स्टेगनेंट होता है, तो वहाँ पे ये है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे बस आप ज़रूरत के हिसाब से उसको फिल करें और जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो आप उसको जो है वो डिस्कार्ड कर दें। तो ये स्विमिंग पूल हो गया या जो टायर्स हो गया या इस तरह के जो स्टोर्स हैं, यहाँ पे जो है वो हम इस पर ना एक मैसिव किस्म की हम इंशाल्लाह जो है वो कैंपेन जारी करने जा रहे हैं, जिसमें हम बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे भी और आपके तवज्जो से भी जो है वो आवाम को बताएंगे कि क्या क्या हिफाजती इक़दाम वो कर सकते हैं अपने घरों को लेकर, अपने गार्डन को लेकर, अपने ग्रीन एरियाज़ को लेकर। तो वो जल्दी इंशाल्लाह आपको हर जगह नजर। स्विमिंग पूल्स की जैसे आपने बात की, एक छोटा सा पैगाम इस वाले से भी आपसे ले लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब देखिए, स्विमिंग पूल में साफ़ पानी डेली बेसिस पे चेंज होता है, तो ये तो एक बिजनेस है, तो इसको किस तरह से फिर डेंगू से पाक कैसे किया जा सकता है? पानी तो ज़रूरत है। आपको मैं बताऊं कि प्रीवियस ईयर्स में ना इस डेंगू के मामले की शिद्दत को देखते हुए काफ़ी सारे स्विमिंग पूल्स में बाकायदा तौर पे बैन लग गया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस दफ़ा भी जो है वो क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस हवाले से जायज़ा ले रहे होते हैं, तो हम देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा इसकी शिद्दत को देखते हुए फिर अगर हमें इन इक़दामात की तरफ गवर्नमेंट को जाना पड़ा तो मुमकिन है कि जो स्विमिंग पूल हैं और दीगर ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी खड़े होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, तो उसको मुकम्मल तौर पे हम कुछ अरसे के लिए बैन भी कर सकते हैं। ओके, मतलब ये बिज़नेस जिन लोगों का गर्मियों में स्विमिंग पूल का बड़ा बिजनेस होता है, तो मतलब ये शट डाउन होने के चांसेस हैं? जी, वो डिपेंड करते हैं हमारी क्या नौयत रहती है इसकी और गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस आते हैं। अच्छा बॉस, पानी के अंदर तो जैसे क्लोरोफॉर्म वगैरह डालकर उसको ज़रा साफ़ करने की एक हमें पता है कि केमिकल्स डालते हैं, तो क्या ऐसा कोई लाहे अमल हम फ्यूचर में सोच सकते हैं कि अगर पानी में वो डाल दिया जाए तो डेंगू उसके ऊपर नहीं बैठ सकता या मच्छर नहीं बैठ सकता? जी, इस पे वर्किंग जारी है और आप देखिए बतदरीज जो है वो डेंगू के हवाले से काफ़ी बेहतरी आ रही है। अगर हम कुछ अर्सा पहले चले जाएँ, 4-5-6 साल पहले, तो उसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था, तो अब काफ़ी सारे इक़दामात हुए हैं जिसकी वजह से जो बेहतरी आई है और इस हवाले से भी काम जारी है। मुस्तकबिल में अगर ऐसी कोई चीज़ इन्वेंट या होती है डिस्कवर एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो इंशाल्लाह हम उसको आवाम तक पहुँचाने के लिए जो है वो अपने भरपूर कैंपेन करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। आइए आगे बढ़ते हैं।
ख़वातीन हज़रात, जिस तरह से प्रोग्राम में हमने इदारों से मुलाकात की और जो कैंपेन है ओवर डेंगी उस पर हमने अफसरान से मुलाकात की, रेलिवेंट जो इदारे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। एंड यस, मैक्सिमम अवेयरनेस ऑफ कोर्स ये अब से नहीं है, जब से डेंगी जनाब लोगों को पता चला है इस मच्छर का और इससे मुल्हका बीमारी का, तब से इस पर काम हो रहा है। स्प्रेज भी होते हैं, लोशंस भी लगते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं। बारहा बताया जाता है कि आपने पानी कहीं खड़ा होने नहीं देना, साफ़ पानी पर इसकी अफजाइश सबसे ज़्यादा होती है। और कहीं भी अगर घर है, होटल है, सड़क है, आपका कंपाउंड है, आपकी गाड़ी का कोई एरिया है, आपका कार पोर्च है, आपका लॉन है, आपने साफ़ पानी को खड़ा होने नहीं देना। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हम बारहा आप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि डेंगी से जो एक इस मर्ज से ज़्यादातर लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं और हम अपने प्यारों को इस तरह से दुनिया से जाता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए प्लीज़ मेहरबानी करें, पानी मत जमा होने दें। इस हवाले से अब थोड़ा हम मेडिकली साइड पे भी आते हैं और अहमद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑफ कोर्स आप MBBS FCPS फैसलाबाद मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं और सर से हम जब भी मुलाकात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जिस भी टॉपिक पर बात करें, भरपूर बात करें और डिटेल्ड बात करें और आसानी से आप तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, डेंगी इस बार कहते हैं फिर जोर पर है क्योंकि मौसम कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, क्या वाकई ऐसा होता है जब सर्दियों से गर्मियों में जाते हैं, गर्मियों से सर्दियों में जाते हैं, तब डेंगी की परवान ज़्यादा पॉसिबल होती है? ये जो सीज़न चेंज हो रहा होता है, जिसमें सर्दियों से गर्मियों में और गर्मियों से सर्दियों में हम एंटर हो रहे होते हैं, जब मुतदिल मौसम होता है तो उसमें हशरातुल अर्ज़ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मक्खियाँ, मच्छर और डेंगी आपको बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आते हैं। तो इसलिए सख्त मौसम में जैसे सख्त सर्दी पड़ रही होती है या सख्त गर्मी होती है, उसमें मच्छर जो है वो मर जाते हैं, जबकि मुतदिल मौसम में इनकी परवान बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और तो बच जाते हैं वो कहीं इधर उधर छुप जाते हैं। जी, ज़ाहिर बात है, सख्त मौसम में जैसे इंसान छुपता फिर रहा होता है और मुतदिल मौसम में बाहर निकलता है, बहार के मौसम में, ख़ुज़ां के मौसम में, तो इसी तरह मच्छरों के लिए भी मुतदिल टेम्परेचर जो है वो यही होता है, जिसमें इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ये डेंगी, मलेरिया और दूसरे जो हैं इंसेक्ट रिलेटेड डिजीज़ हैं उनका मौसम है। एक बार फिर से हम थोड़ा अवेयरनेस पे बात कर लेते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन है, मतलब आपको मच्छर ने काटा और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि ये नॉर्मल काटा हुआ मच्छर नहीं है, ये हो सकता है डेंगी हो? फिर उसमें आपको फिज़िकली क्या फील होता है, आपका जिस्म क्या महसूस करता है? थोड़ा इस हवाले से बताइए। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये ज़हन में रखें कि अगर नॉर्मल मच्छर काट ले तो आप समझेंगे कोई मसला नहीं, ये नॉर्मल मच्छर था और डेंगी का नहीं था, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ जी, बल्कि अगर नॉर्मल मच्छर काटे तो वो डेंगी से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। टॉपिक पे हम डेंगी की बात कर रहे हैं, लेकिन डेंगी से ज़्यादा ख़तरनाक मच्छर भी मौजूद हैं। सही है, सही है। मलेरिया जो है ये डेंगी से ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है, जिससे मरीज़ कौमे में जा सकता है। मरीज़ की अमवात, बहुत सारे मरीज़ की अमवात वाक़ होती हैं मलेरिया की वजह से, और डेंगी से ज़्यादा इंसिडेंस जो है वो मलेरिया में है। हाँ, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट डेंगी के ऊपर अवेयरनेस फैला रही है, तो इस अवेयरनेस में पब्लिक का ये थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, एजुकेशन हम कर देते हैं कि दूसरे सभी मच्छरों से और दूसरे जरासीमों से भी हमने अवॉइड करना है, मैक्सिमली अवॉइड करना है और ख़ुद को प्रिवेंट करना है। तो डेंगी मच्छर जो है ये आम तौर पे शाम के वक्त काटता है और इसका दाग जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनता है, रेडनेस ज़्यादा होती है, इचिंग ज़्यादा होती है। नॉर्मल मच्छर जो काटता है उससे स्किन के ऊपर उभार पैदा नहीं होता जी, ठीक है। और उसकी इचिंग रिलेटिवली कम होती है। तो होती है। हाँ, और आम मच्छर जो है ये सारी रात काटता रहता है, जबकि डेंगी का मच्छर जो है वो शाम का थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन है उसमें ज़्यादा काटता है, या अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा काटता है, जब ये रात को नहीं काटता और डे टाइम में भी नहीं काटता। ठीक है, ठीक है। और इसका आप बता रहे हैं कि इसका सर्कल बड़ा होता है और इचिंग नॉर्मल से ज़्यादा होती है? हाँ, इचिंग नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है। और सर इसमें बुखार होने के भी चांसेस होते हैं, क्या यही एक अलामत है, कोई और अलामत भी हो सकती है? नहीं, अलामत तो काफ़ी ज़्यादा हैं। जब इन्फेक्शन आपको होना शुरू हो जाता है तो उसमें आपके जिस्म में दर्दें होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि जब बीमारी बढ़ती है तो इसे हम कहते हैं बोन ब्रेकिंग फीवर। आपकी हड्डियों तक में दर्द होती है, दर्द काफ़ी ज़्यादा महसूस करते हैं, बुखार होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर बीमारी पेचीदगी इख्तियार करती है तो इससे
आपको मतली होती है, उल्टी आती है, पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, और अगर पेचीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आपके प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाएं तो खून की उल्टी आ सकती है, आपके बदन के ऊपर दाग धब्बे पड़ सकते हैं, नील पड़ सकते हैं, ब्रूजिंग हो सकती है, नाक में से मुंह में से खून निकल सकता है। ये सारी अलामतें और ये सारे सिम्टम्स डेंगू के ख़तरनाक वाले पार्ट होने के बाद के। जी, ये जब ख़तरनाक हद तक बीमारी बढ़ जाती है तो फिर ये मसले होने। सर आपके पास देखें मरीज़ हो गया, मरीज़ को पता चल गया यार मुझे लग रहा है कि मुझे डेंगू वाले सिम्टम्स हो रहे हैं, तो फिर आप क्या हिदायत देंगे हमारे देखने वालों को? देखें, डेंगू के काटे जाने के बाद जो डेंगू की प्रॉब्लम होती है उसमें एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अगर मलेरिया होता है उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं, मलेरिया की जरासीम जो ख़त्म हो जाता है। लेकिन डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अब इसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल ना होने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान मुझे ज़्यादा लग रहा है। नहीं, फ़ायदा इसका ये है क्योंकि कोई ऐसा स्पेशल इलाज है नहीं कि मरीज़ बाद में पछताए कि वो मैंने फ़लाँ टीके लगवाने थे जिससे मेरे डेंगू का इलाज होना था, या फ़लाँ मैंने दवाई खानी थी वो मैं खा नहीं सका। तो ऐसा रिग्रेट इसमें कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपने सपोर्टिव केयर ज़रूर लेनी होती है। सपोर्टिव केयर से मुराद ये होती है कि अगर जिसम में पानी की कमी हो रही है तो आपकी बॉडी को वाफर मिकदार में पानी मिलना चाहिए। अगर जिसम में प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, आम तौर पे डेंगू में प्लेटलेट्स जो है वो फुली फंक्शनल रहते हैं, वो 5000 तक भी नीचे गिर जाएं, 10,000 तक भी नीचे गिर जाएं तो उसमें सिर्फ ऑब्ज़र्व ही किया जाता है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो फुली फंक्शनल होते हैं। तो इसके अलावा दूसरी वाज़ह प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, फेफड़ों में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को देखा जाना चाहिए। डेंगू को इट्सेल्फ कुछ ना किया जा सकता है, ना ही किया जाता है। उसकी वजह से जो पेचीदियाँ हो रही होती हैं उन्हें देखा जाता है हमेशा। ठीक है, आई गॉट इट। तो पब्लिक सर्विस मैसेज पे क्या देंगे सर जी आप कि अपने आप को बचाएं कैसे? देखें, इसमें एक ऐसी बीमारी जिसका प्रॉपर इलाज मौजूद नहीं है, तो बेहतरीन इलाज उसकी प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में जैसे कि आपने बहुत अच्छा हाईलाइट किया कि घर में, गमलों में, दूसरे गार्डन में, मुख्तलिफ जगह पे टायरों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, इन एरियाज़ को आप हमेशा नीट रखें। और ये सिर्फ आपने क्लीनिनेस इसलिए नहीं रखनी कि डेंगू ना आए। क्लीनिनेस तो आपकी हेल्थ एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लीनिनेस तो आपने हर सूरत में रखनी है, जिससे दूसरी सारी बीमारियों से भी आपको प्रिवेंशन मिलेगी। और आपने अपने शहर को साफ़ रखना, अपने मोहल्ले को साफ़ रखना है। तो इसलिए अगर सिंपल वर्ड में बताया जाए तो आपने सफाई का ख्याल रखना है। ठीक है। और सफाई का जब आप ख्याल रखें तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए सफाई का ख्याल सिर्फ डेंगू की वजह से ना करें। डेंगू की इस कंपेन का फ़ायदा उठाते हुए जनरल हाइजीन की तरफ आएँ, जिससे और ज़्यादा जो ख़तरनाक बीमारियाँ हैं जिसमें टाइफाइड है और बहुत सारी दूसरी इन्फेक्शन हैं, वो भी अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से ही पैदा हो रही होती हैं। तो एज अ होल आप जनरल मेजर्स के ऊपर काम करें। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें ज़रूरत प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स हमारा मकसद और मैसेज यही है कि अपना ख्याल रखें, अपने घरों में, दरवाज़ों में और खिड़कियों में वहाँ पे जालियाँ लगवाएं जहाँ से मच्छर शाम के वक्त या मगरिब के वक्त घरों में दाखिल होता है। ठीक है, उसका ख्याल रखें। घरों में स्प्रेस करें, जो आपको लिक्विड्स मिल जाते हैं उनका इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी अपने किचन की साइड, अपने कारपोर्च की साइड, अपने लॉन की साइड, घर का कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर पानी का इस्तेमाल होता है, अक्सर वॉशिंग के दौरान लॉन्ड्री वाली साइड पर पानी खड़ा रहता है, अब आपके घर के किसी कॉर्नर पर पानी खड़ा रहता है सफाई के दौरान, जगह जगह देखें, सफाई रखें। जैसे कि एक बड़ी ही ज़बरदस्त बात एक जो प्रोग्राम के शुरू में ऐड ऑन हुई वो ये थी कि 1 चम्मच के बराबर भी अगर कहीं साफ़ पानी खड़ा है तो वहाँ पर डेंगू का लार्वा पल सकता है। तो इससे आगे अब कुछ नहीं रह गया। तो इसलिए कोशिश करें पानी कहीं भी ना जमा होने दें ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे, आपकी जान भी खतरे में ना हो और आपके बच्चों और प्यारों की जान भी खतरे में ना रहे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अवेयरनेस प्रोग्राम्स के साथ मज़ीद हाजिर होंगे। अल्लाह।